हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आपके लिए फिर से जो है एक वीडियो लेकर आए हैं एमसीक्यू बेस। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण कला से संबंधित है, शिक्षण उद्देश्यों के बारे में। शिक्षण उद्देश्यों का जो टॉपिक हमने आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था वीडियो में, उसी के ऊपर ये ज़्यादा पूरा वीडियो आधारित है और जो थ्योरी थी उसी के पैटर्न पर इसमें क्वेश्चन आंसर तैयार किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विद्यार्थियों का मूल्यांकन, शिक्षा को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना, विद्यालय की मान्यता या परीक्षा आयोजित करना। इसका जो आंसर है, शिक्षण उद्देश्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है शिक्षा को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण उद्देश्य का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। शिक्षण सामग्री का वितरण, शिक्षकों का प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को शिक्षण के अंत में प्राप्त कराना या विद्यालय की सफाई। तो शिक्षा का उद्देश्य का अर्थ क्या है? शिक्षा का उद्देश्य का जो अर्थ है वो है विद्यालय के शिक्षण के अंत में प्राप्त करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण उद्देश्य किसे मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षण की प्रक्रिया। इसका जो आंसर है वो है शिक्षण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञान के उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक मूल्य और विषयों में ज्ञान और जानकारी। इसका जो आंसर है वो है डी, विषयों में ज्ञान और जानकारी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौशल के उद्देश्य क्या प्रदान करते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। नैतिकता, सामाजिक मूल्य, शारीरिक क्षमता, कौशल और क्षमताओं का विकास। इसका जो आंसर है डी, कौशल और क्षमताओं का विकास। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल्यों के उद्देश्य किसका विकास करते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। शारीरिक कौशल, मानसिक शक्ति, नैतिक और सामाजिक मूल्य, आर्थिक लाभ। इसका जो आंसर है वो है सी, नैतिक और सामाजिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण उद्देश्य शिक्षण को क्या प्रदान करते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वित्तीय सहायता, स्पष्ट दिशा और लक्ष्य, अधिक शिक्षक या फिर अध्ययन सामग्री। इसका जो आंसर है वो है बी, स्पष्ट दिशा और लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण उद्देश्य मूल्यांकन में कैसे सहायक होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षकों की भर्ती में, छात्रों की उपस्थिति में, उद्देश्यों की पूर्ति का मूल्यांकन करने में, पाठ्यक्रम के विकास में। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है सी, उद्देश्यों की पूर्ति का मूल्यांकन करने में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुव्यवस्थित शिक्षण से क्या प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षा में अव्यवस्था, स्पष्टता और संगठित शिक्षा, उच्च शुल्क या कम शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है स्पष्टता और संगठित शिक्षा, यानी कि आंसर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण उद्देश्यों का एक लाभ क्या है? 4 ऑप्शन है। विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, उपलब्धियों की जांच करना आसान होता है, शिक्षक अधिक स्वतंत्र होते हैं, शिक्षा की लागत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, उपलब्धियों की जांच करना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पष्ट उद्देश्यों से विद्यार्थी कैसे होते हैं? 4 ऑप्शन है। अधिक थके हुए, अधिक प्रेरित, कम ज्ञानवान, अधिक तनावग्रस्त। इसका जो आंसर है वो है बी, अधिक प्रेरित। क्वेश्चन नंबर 12 है, समुचित शिक्षण से क्या प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। अनियंत्रित शिक्षा, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख शिक्षा, शिक्षा की गिरावट या अधिक परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है बी, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का मुख्य तत्व क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। शारीरिक गतिविधि, भावनात्मक प्रतिक्रिया, ज्ञान और समझ और नैतिक मूल्य। इसका जो आंसर है वो है सी, ज्ञान और समझ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्ञान किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हैं। तथ्यात्मक जानकारी का स्मरण, नई स्थितियों में सिद्धांतों को लागू करना, जानकारी का विश्लेषण, विचारों का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है ए, तथ्यात्मक जानकारी का स्मरण। क्वेश्चन नंबर 15 है, समझ का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है। जानकारी का अर्थ समझना, अनुकरण करना, सटीक रूप से कार्य करना,
मूल्यों को व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है ए, जानकारी का अर्थ समझना। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुप्रयोग का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, तथ्यात्मक जानकारी का स्मरण, नई स्थितियों में सिद्धांतों को लागू करना, जानकारी का विश्लेषण, विचारों का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है बी, नई स्थितियों में सिद्धांतों को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्लेषण का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, नई जानकारी प्राप्त करना, सिद्धांतों को समझना, जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन, शारीरिक कौशल का विकास। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है सी, जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 18 है, संश्लेषण का क्या उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जानकारी को स्मरण करना, नई स्थितियों में सिद्धांत लागू करना, जानकारी को नए रूप में संगठित करना, मूल्यों को व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है सी, जानकारी को नए रूप में संगठित करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, शारीरिक कौशल का प्रदर्शन, मूल्यों को व्यवस्थित करना, विचारों कार्यों का मूल्यांकन, नई जानकारी प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा सी, विचारों और कार्यों का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राप्ति का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, नई जानकारी के प्रति सतर्कता, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना, जानकारी के महत्व को समझना, मूल्यों का आचरण में प्रकट होना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए, नई जानकारी के प्रति सतर्कता। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिक्रिया का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, नई जानकारी के प्रति सतर्कता, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना, जानकारी के महत्व को समझना, मूल्यों का आचरण में प्रकट होना। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बी, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, नई जानकारी के प्रति सतर्कता, नई जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना, जानकारी के महत्व को समझना और स्वीकारना, मूल्यों का आचरण में प्रकट होना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है जानकारी के महत्व को समझना। क्वेश्चन नंबर 23, संगठन का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, नई जानकारी के प्रति सतर्कता, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना, मूल्यों को व्यवस्थित करना, मूल्यों का आचरण में प्रकट होना। इसका आंसर है सी, मूल्यों को व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 24, लक्षणीकरण का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, नई जानकारी के प्रति सतर्कता, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना, मूल्यों को व्यवस्थित करना, मूल्यों का आचरण में प्रकट होना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है डी, मूल्यों का आचरण में प्रकट होना। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुकरण का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, दिशा निर्देशों का पालन करना, सटीक और सुसंगत रूप से कार्य करना, एक्शन की नकल करना, सहज रूप से कौशल का प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सी, एक्शन की नकल करना। क्वेश्चन नंबर 26, हेर फेर का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, दिशा निर्देशों का पालन करना, सटीक और सुसंगत रूप से कार्य करना, एक्शन की नकल करना, सहज रूप से कौशल का प्रदर्शन करना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो है ए, दिशा निर्देशों का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 27, सटीकता का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, दिशा निर्देशों का पालन करना, सटीक और सुसंगत रूप से कार्य करना, एक्शन की नकल करना, सहज रूप से कौशल का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी, सटीक और सुसंगत रूप से कार्य करना। लास्ट क्वेश्चन है, आदत का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, दिशा निर्देशों का पालन करना, सटीक और सुसंगत रूप से कार्य करना, नए तरीके से कौशल का संयोजन करना, सहज रूप से कौशल का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है सी, नए तरीके से कौशल का संयोजन करना। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।